हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेदवारा स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों मैं रोशन सिंह, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपको 9.6 में पढ़ना है। 9.5 होमोजेनियस तो पढ़ा दिए थे, और 9.6 का क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और यहाँ से हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 5 नंबर में आता ही है। और ये जो है पढ़ना है कहाँ, 9.6 में। कहाँ पढ़ना है, 9.6 में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज है 9.6, जिसको बोलते हैं क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मेरा लास्ट एक्सरसाइज है 9.6। आपको 9.1 2 3 4 पढ़ा दिए हैं, 5 लास्ट क्या 9.6। इसका नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, आज जानेंगे। आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब डिफरेंशिएशन का सिंबल का यूज होगा, डी वाई बाई डी एक्स का यूज होगा, वाई डेरिवेटिव का यूज होगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का यूज होगा। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार डिफरेंशिएट करते डिफरेंशिएशन का सिंबल का यूज होगा। और बाकी जानते हैं लीनियर मतलब क्या होता है, वैसा वेरिएबल जिसका पावर कितना हो, 1 हो। मतलब पावर इसका 1 होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी लीनियर का मतलब है कि इसमें पावर 2 3 4 वाला नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स का ही फॉर्म होगा। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स में पावर कितना होता है, एक होता है। मतलब एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कोई लेना है, क्योंकि लीनियर नाम है। तो लीनियर के बारे में समझ रहे हैं। अब देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हम लोग को पढ़ना है, उसका नाम है लीनियर। क्या नाम है, लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर डिफरेंशियल इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल। इसका नाम है क्या है, लीनियर डिफरेंशियल क्या है, इक्वेशन। इसका नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा ध्यान देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आज बात करेंगे। आज का जो पॉइंट उसका नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए थोड़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानिए। दोस्तों आप जानते हैं कि डिफरेंशियल, इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब पता है क्या है, कि लीनियर मतलब क्या होता है, कि सिंपल सी फंडा है कि डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे, क्योंकि पावर कितना है, 2 है। मतलब इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं, वो तो बाद में हम बताएंगे। पहले आप जानिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होगा, ये डी वाई बट्टा डी एक्स के फॉर्म में होगा, या डी एक्स बट्टा डी वाई के फॉर्म में होगा। आप जानते हैं लीनियर का मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होगा, जिसका पावर कितना होगा, 1 होगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन जो होगा, उसका फॉर्म, उसका 2 प्रकार का फॉर्मेट। जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, वो होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार। कितने प्रकार का होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। देखिए एक फॉर्मेट अपना जो होगा, एक फॉर्मेट क्या होगा अपना जो होगा, एक फॉर्मेट जो अपना होगा वो होगा डी एक्स बटा डी वाई के फॉर्म में। एक फॉर्मेट जो अपना होगा वो क्या होगा, डी एक्स बटा डी वाई के फॉर्म में। एक फॉर्मेट क्या होगा, डी वाई बटा कितने, डी एक्स के फॉर्म में। ध्यान देंगे, एक फॉर्मेट जो अपना होगा वो क्या होगा, डी एक्स बटा डी वाई के फॉर्म में। और एक फॉर्मेट क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मेट जो अपना क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स होगा। और एक जो होगा क्या होगा, डी एक्स बटा डी वाई। कल बताए थे पिछले क्लास में, डी एक्स बटा क्या होगा, डी वाई। तो ध्यान देंगे, डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई फंक्शन है, जिसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। लेकिन आपको जानते हैं इक्वेशन है तो कोई ना कोई कांस्टेंट होवे करेगा, वेरिएबल होवे करेगा, इक्वल टू में होवे करेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मान लीजिए। अब मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स है। अब प्लस क्या है बोलिए, तो पी वाई है। प्लस क्या है, पी वाई इक्वल टू कितना है, क्यू। वेयर वेयर पी एंड वेयर पी एंड क्यू आर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट। पी और क्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ क्या है, वेरिएबल एक्स। मतलब वेरिएबल एक्स के लिए क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि वाई फंक्शन है, तो वेरिएबल एक्स के लिए क्या है, कांस्टेंट है। और देखिए यहाँ पे क्या है, डी एक्स बटा क्या है, डी वाई है। डी एक्स बटा डी वाई है। अब प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ पे पी एक्स। क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, पी एक्स। डी एक्स बटा डी वाई प्लस क्या लिखेंगे, पी एक्स। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, प्लस पी एक्स। देखिए तो प्लस कितना है, पी एक्स। प्लस कितना है, पी एक्स बराबर कितना हो गया, क्यू। तो लिखेंगे वेयर 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 पी एंड क्यू आर। पी एन क्या है, क्यू। वेयर क्या लिखे, पी एन क्यू आर। पी एन क्यू आर एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। पी एन क्यू आर क्या है, एनी कांस्टेंट। पी एन क्यू आर एनी कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल वेरिएबल देखिए यहाँ एक्स, सॉरी वेरिएबल ऑफ यहाँ वाई होगा, वाई के रिस्पेक्ट में ना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वाई फंक्शन है, तो यहाँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस मालूम चल जाएगा। वेरिएबल ऑफ क्या होगा, एक्स। वेरिएबल ऑफ क्या होगा, एक्स। ध्यान देंगे, 2 बात मैंने बोला कि पी और क्यू कांस्टेंट है, जो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। जानते ही हैं, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के फॉर्म में हो जाएगा।
एक्स के रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या होगा, कांस्टेंट के फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पी और क्यू मान लीजिए कांस्टेंट है। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, अब जान लिए क्वेश्चन जो होगा दो फॉर्म में होगा, कि dx बटा dy के फॉर्म में होगा, कि dy बटा dx के फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट दो गो है, एक dy बटा dx फॉर्म में है जहाँ y फंक्शन और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ dx बटे dy के फॉर्म में जहाँ x फंक्शन और y के रिस्पेक्ट में क्या किया गया, डिफरेंशिएट किया गया है। तो इंटीग्रेट भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ इंटीग्रेट भी करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में। ध्यान देंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसका हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसके बाद निकालना है आईएफ। क्या बोलते हैं, आईएफ। आईएफ को जानते हैं, आईएफ को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आईएफ को बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आईएफ का मतलब होता है क्या, दोस्तों यहाँ पे आपको क्लास 12th का जो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं लिएट, जहाँ पे आप जानते होंगे 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका यहाँ पे बहुत यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज है। उसका बिना यूज के आप काम नहीं कर पाएंगे। इसका नाम क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेटिंग क्या है, फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या, ध्यान दें। सबसे पहला बात बता रहे हैं आपको, इंटीग्रेटिंग क्या है, फैक्टर। इंटीग्रेटिंग क्या, इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का सीखिए। देखिए आईएफ, आईएफ जो होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, पीडीएक्स। क्या हो गया, ई के पावर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, पीडीएक्स। देखिए यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटीग्रेट भी किया पीडीएक्स। अब बोलिए पीडीएक्स किए हैं तो जो भी वाई टर्म वाला फंक्शन है, देखिए जो भी वाई टर्म का क्या है, गुणांक, जो भी वाई टर्म वाला क्या है, फंक्शन है, इसे मान लीजिए कि यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स के फॉर्म में लिखेंगे ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए तो आइए यहाँ पे आईएफ निकालना है, फिर लिखिए आईएफ। आईएफ मतलब क्या होता है पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आईएफ मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग क्या होता है, फैक्टर। क्या होता है, इंटीग्रेटिंग क्या होता है, फैक्टर। अब जानते हैं क्या करेंगे, आईएफ निकालेंगे तो आईए बराबर, बोलिए क्या होता है, आईए बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। यहाँ क्यों किया मालूम चला, देखिए डी वाई, पी क्या हो गया, डी वाई, पी डी वाई। देखिए एक्स फंक्शन तुमको होता है, धरिए एक्स तो नहीं, यहाँ पे मिस्टेक, वाई के टर्म में यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल ऑफ क्या होगा, यहाँ पे एक्स होगा, कन्फर्म एक्स होगा, क्योंकि यहाँ तो वाई तो फंक्शन है, वेरिएबल ऑफ क्या होगा, एक्स होगा, ये वेरिएबल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, पी डी वाई हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, पी डी वाई हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए पी डी वाई, उसके बाद नाउ देखिए यहाँ पे जो किए हैं, नाउ यहाँ पर जो किए हैं, देखिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किए, यहाँ सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यों लिए, क्योंकि वाई फंक्शन इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, या एक्स फंक्शन इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो वाई के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट किया गया होगा ना, तो उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि फंक्शन यहाँ x है और y के रिस्पेक्ट में काम किया गया, यहाँ फंक्शन यहाँ y है और x के रिस्पेक्ट में काम किया गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते, नाउ यहाँ भी लिखेंगे नाउ, इस जो भी लैंग्वेज को ऑब्जर्वेशन किए थोड़ा इसको ध्यान देंगे। नाउ हो गया, उसके बाद देखिए नाउ अब लिखेंगे y गुने क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेशन ऑफ q गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, q गुने क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और बोलिए dx क्या होगा, dx यहाँ x के रिस्पेक्ट में dx होगा, यहाँ पर लिखेंगे तो y गुने इंटीग्रेटिंग क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, if होगा, i नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए यहाँ पे x गुने, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखे, y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के फॉर्म में करेंगे ना। देखिए यहाँ पे y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ q गुने i हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू क्या होगा, q इंटू क्या होगा, i, q इंटू क्या होगा, i इंटू क्या होगा, dy। समझ में आ गया। मैंने दो बात लिखा, मैंने कितने बात को लिखा, दो बात को मैंने किया ऑब्जर्वेशन, बार बार ध्यान दीजिए। देखिए y फंक्शन है, देखिए y फंक्शन है तो y फंक्शन के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, और x फंक्शन होगा तो x फंक्शन के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। देखिए यहाँ पे x फंक्शन, यहाँ पे क्या है, y फंक्शन है तो y फंक्शन के, देखिए यहाँ पे x फंक्शन है तो यहाँ पे x फंक्शन में काम किए, y फंक्शन रहेगा तो y फंक्शन के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। भूल के यहाँ पे आप x y नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। देखिए y क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x फंक्शन तो x फंक्शन को लिखेंगे, y फंक्शन तो y फंक्शन को लिखेंगे। अब इतना काम करना, इस पे काम करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरी बात, सारे बात को एक बार रिकॉल करवाते हैं। इसका नाम क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या होता है,
क्योंकि लीनियर मतलब होता है पावर 1, वैसा डिफरेंशियल का सिंबल, वैसा डिफरेंशियल जिसका पावर 1 हो उसको बोलते हैं क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर कितना है, 1 है, मतलब dy बाई डी एक्स है, और प्लस क्या है, पी वाई है बराबर क्यू है। तो x के कोरस्पॉन्डिंग में मान लीजिए वेरिएबल अगर x होगा, सारा y वाला टर्म तो मेरा क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो p और q क्या है, कांस्टेंट है। मान लीजिए यहाँ वेरिएबल मेरा क्या है, y है, तो जानते देखिए वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो जानते हैं ना कि सारा इंटीग्रेट करते हैं, मतलब आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं आपको, सुनिए पढ़ाए हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर dy है तो अंदर में जितना भी x वाला टर्म है सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। मतलब आपको बता चुके थे इंटीग्रेशन में कि अगर मान लीजिए कि यहाँ dx है तो अंदर में x वाला टर्म ही वेरिएबल होगा, बाकी y वेरिएबल है, लेकिन इसी इंटीग्रेशन में y वेरिएबल नहीं है, x के कोरस्पॉन्डिंग में y वेरिएबल क्या है, नहीं है। ध्यान दीजिए, तो p और q क्या है, p और q क्या है, कांस्टेंट, p और q क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ p और q क्या है, उसको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको बोलते हैं IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और e के पावर क्या का, इंटीग्रेशन ऑफ p dy। dy क्यों किए, क्योंकि यहाँ x फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ y फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। उसके बाद ना y गुने i बराबर q गुने q गुने if और कितना हो जाएगा dx, और यहाँ i ना if हो जाएगा, डेट इज नहीं होगा, if हो गया, q गुने if, y गुने i बराबर क्या होगा, q गुने क्या होगा if, y गुने i बराबर q गुने if, x गुने i बराबर q गुने if। ये अलग फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या है, अलग है, दोनों अलग अलग है। ये फॉर्मेट क्या है, अलग है, और ये फॉर्मेट क्या है, ये जो है, ये कौन सा फॉर्मेट है पता है, जब y फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब। ये कब है, जब x फंक्शन है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब। क्वेश्चन करवाएंगे आपके माइंड में 100% सेटअप हो जाएगा, जो भी टाइम लगने वाला है बस क्वेश्चन में ही लगने वाला है। क्वेश्चन करवाएंगे और आपके माइंड में क्या होगा, 100% सेटअप हो जाएगा, x गुने क्या होगा if, क्वेश्चन बस। अब देखिए यहाँ पे जो काम करेगा, अब तो पता है कि दो फंक्शन यदि गुना में होता है तो हम लोग किसको यूज करते हैं, लिएट को। किसको यूज करते हैं, लिएट को। जो आपको पढ़ाए हैं इंटीग्रेशन में, किसको यूज करते थे, लिएट को। दो फंक्शन यदि गुना के फॉर्म में होता है तो हम लोग यूज करते हैं किसको, लिएट को। किसको करते हैं, लिएट को। अब तो इसको आगे बढ़ाते, ध्यान दीजिए। जैसे आप कुछ कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि log x बराबर यदि log 2 है ना। चलिए, तो आप जानते हैं कि log के बेस में कुछ नहीं है, मतलब e छुपा हुआ है। क्या छुपा, e छुपा हुआ है बेस में कुछ। इसको लिखेंगे, आपको बेस चेंज करने आता है log का फॉर्मूला। x बराबर बोलिए क्या होगा, e के पावर log 2। e के पावर log 2 का वैल्यू कितना, एक्सपोनेंशियल के पावर में log होता है तो पता है क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल के पावर में log होता है तो आप जानते हैं कि बेस उसका आर्गुमेंट होता है, वही आंसर हो जाता है। सुनिए, अब कर दिए, अब मेरी बात नहीं, अगला पॉइंट। अब क्या जानेंगे कि x बराबर e के पावर log 2 रहेगा तो वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अगर e के पावर log 3 रहेगा तो बोलिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। e के पावर log x रहेगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप जानते हैं ये सब चीज, ये सब कॉन्सेप्ट का थोड़ा हमारे यहाँ यूज होगा तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, दो बात मैंने बताया, इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या किए, पहला काम क्या करना है आपको, कि पहला काम करना है कि देखिए थोड़ा कुछ सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ, मैंने क्या बोला कि सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। आप जानते हैं कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे हैं। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, लॉगरिथमिक एंड क्या, एक्सपोनेंशियल। इसको देखिए, ये सब चीज आपको आना चाहिए। बच ये सब 11th का टॉपिक है। लॉग को कैसे चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को कैसे लॉग में चेंज करते हैं, 11th में आप पढ़े होंगे, वही काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नया काम है नहीं। अब दोस्तों देखिए ध्यान, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो भी मैंने काम करवाया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसमें कुछ नहीं किया। सिर्फ अगर आपको इंटीग्रेशन आता होगा तो एक बार में समझ में आ जाएगा, बाकी कुछ करना है नहीं। जो भी मैंने काम किया सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम किया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, मान लीजिए इस क्वेश्चन को हल करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अपने पास आ गया, dy बटे कितना है, dx के फॉर्म में। सबसे पहले बोलिए कि आप जानते हैं कि यहाँ y फंक्शन है और x वाला क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, y फंक्शन है और यहाँ की बोलिए p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू जो है अपने पास, p का वैल्यू कितना है, 1/x है, एंड q का वैल्यू कितना है, x है। p का वैल्यू कितना है, 1/x, और
और Q का वैल्यू कितना है, x है। P का वैल्यू कितना है, वो 1/x है, Q का वैल्यू कितना है, x कर दिए। अब बोलिए IF निकालना है, क्या निकालना है, IF निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, तो बोलिए क्या होगा, e के पावर क्या होगा, pdx होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे। तो बोलिए IF निकालिए, तो IF निकालने आपको आवे करता होगा, तो e के पावर कितना होगा, e के पावर कितना होगा, dx बटा कितना होगा, x होगा, dx बटा कितना होगा, x होगा, क्योंकि जानते हैं p के वैल्यू बटा x है ना। मतलब IF जो अपने पास आया दोस्तों, तो e के पावर कितना आ गया, log x, कितना आ गया, e के पावर कितना आ गया, log x। अब जानते हैं e के पावर IF जो अपने पास आ गया दोस्तों, वो e के पावर log x, मतलब वैल्यू कितना, IF का वैल्यू कितना, x आ गया। देखिए IF कैसे निकाले, समझ में आ गया। IF निकालने का फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहले देखिए p का वैल्यू क्या हो गया, p का वैल्यू जो हो गया y का कोफिशिएंट हो गया, y का कोफिशिएंट कितना, 1/x है। और बोलिए q का वैल्यू कितना हो गया, x हो गया, q का वैल्यू कितना, x हो गया। अब बोलिए p का वैल्यू 1/x है, तो dx/x जो है log x हो गया, तो e के पावर log x वैल्यू कितना हो गया, वो x हो गया। e के पावर बताया ना, e के पावर log कुछ भी होगा तो वैल्यू कितना हो गया, log का जो आर्गुमेंट होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बता चुके हैं आपको। अब मेरी बात सुनिए, y गुने, अब q गुना if निकल गया, अब यहाँ पे if निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना, ध्यान दीजिए, अब क्या निकालना है, नाउ हमको अगर IF निकालना होगा तो आंसर x हो जाएगा, लेकिन नाउ निकालना है y गुने IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू क्या होगा, IF, q इंटू क्या होगा, IF, q इंटू क्या होगा, IF इंटू क्या होगा, dx। चलिए dx क्यों लिखे पता है, क्योंकि यहाँ y फंक्शन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, याद रखिएगा। अगर dx बट्टा dy रहेगा, यदि dx बट्टा dy में रहेगा तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट रहेगा, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया रहेगा, तो dy लिखेंगे, याद होगा। अब बोलिए y गुने IF का वैल्यू कितना है, x है। और अब बोलिए q का वैल्यू कितना है, x है, q x है ना, है हो, देखिए तो, हाँ q तो x है, q कितना है, x है, इंटू IF भी x है, इंटू क्या है, dx है। आप जानते हैं दोस्तों yx बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और dx, यही ना होगा। इसलिए yx बराबर अपने पास कितना हो गया, x के पावर q बट्टा 3 प्लस कितना हो गया c, कितना हो गया, x के पावर कितना हो गया q प्लस c बटा कितना हो गया 3। दोस्तों आपको बार बार ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो भी होगा ना, सारे क्वेश्चन को आप बेहतर तरीका से तभी सीख पाएंगे जब क्लास में जितना भी पॉइंट्स बता रहे हैं सारे पॉइंट को अगर आपस में रिकॉल करेंगे। अगर आपस में रिकॉल नहीं करेंगे तो बेहतर तरीका सारे पॉइंट को आप सीख नहीं पाएंगे। दोस्तों जनरली होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन करवाते तो हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते इस क्वेश्चन में, लेकिन होता क्या है कि इतना बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट सही तरीका से दे नहीं पाते, जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं इससे परेशान। लेकिन आपको आज से परेशान नहीं होना, आपको इसमें क्या होगा, आज से परेशान नहीं होना, आपको इसमें क्या होगा, आज से परेशान नहीं होना। परेशान अगर होंगे तो फिर देखिए जनरली होता क्या है, सबसे पहले जिस क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम सिखा रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपस में कहीं ना कहीं बैक पॉइंट्स रखता है रिवीजन। देखिए मैथमेटिक्स तो है बहुत आसान, लेकिन लोग इसको बहुत हार्ड बना के रखा है। लेकिन आपको कितना बार बोल चुके हैं कि क्लास में अगर कंसंट्रेशन से सीख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं। रह गया बात, जब तक हम हैं आप टेंशन मत लीजिए, जो भी क्वेश्चन होगा लीनियर का, होमोजेनियस का, जो भी होगा, बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल, IIT लेवल का क्वेश्चन बनाइए, और जहां दिक्कत है हमसे बिल्कुल शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है, हमको पहले IF निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ y अगर फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में काम है, तो y इंटू IF बराबर क्या होगा, q इंटू IF, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है, आज का आपको होमवर्क है 9.6 बनाइए, क्या बनाइए 9.6 लिखना है। देखिए p बराबर, बोलिए p बराबर कितना होगा, 1/x, एंड q बराबर कितना होगा, x स्क्वायर। p बराबर हो गया 1/x एंड q बराबर कितना होगा, x स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, IF निकालेंगे। तो IF बोलिए क्या होता है, e के पावर pdx, तो e के पावर 1/x इंटू क्या है, dx। बोले e के पावर का होगा, log x, का होगा, तो e के पावर क्या होगा, log x होगा। चलिए अब बोले e के पावर log x का वैल्यू कितना हो गया, x, तो IF निकल गया। ये क्या, बोले किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया किसका, ये आ गया किसका, IF का। किसका आ गया, ये IF का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, IF का वैल्यू क्या हो गया। अब बोलिए, अब नाउ y गुने IF,
y गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन अब क्या है q इंटू क्या है आई एफ इंटू क्या है dx है। बोलिए y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना है x है बराबर बोलिए q का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर है इंटू आई एफ का वैल्यू कितना है x है आई इंटू क्या है dx है। आप जानते हैं ना वाई एक्स बराबर बोलिए कितना हो गया अपने पास x के पावर 4 2 एक 3 हो जाएगा तो 4 ना हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 4 प्लस 3। दोस्तों क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बन जाएगा कुछ नहीं करना। देखिए आपको जनरली सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट को सीखा कुछ करना है ही नहीं आपको कुछ नहीं करना है बस क्वेश्चन को देखिए कॉन्सेप्ट को सीखिए और उस पर ट्राई कीजिए जैसे मान लीजिए। लेकिन हाँ इंटीग्रेशन आप पढ़ना चाहिए इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो गड़बड़ा जाएगा काम। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे सबसे पहले बोलिए क्या करेंगे p का वैल्यू dy बाई dx के फॉर्म में आएगा तो p का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए q का वैल्यू कितना है sin x है तो sin x लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए लिखेंगे दोस्तों इसको हल करेंगे तो हल कीजिए आई एफ निकालना है क्या निकालना है आई एफ निकालना है तो बोलिए e के पावर p dx तो बोलिए p का वैल्यू क्या होगा बाहर हो जाएगा e के पावर क्या होगा e है अब p का वैल्यू 2 कहाँ है बाहर हो गया dx हो गया तो बोलिए e के पावर कितना हो गया 2x हो गया मतलब मेरे पास आई एफ जो आ गया कितना हो गया e के पावर कितना आ गया 2f आ गया आई एफ जो कितना आ गया e के पावर कितना हो गया 2x हो गया। अब जानते हैं आपको हल करना क्या करेंगे y गुने आई एफ क्या करेंगे y इंटू आई एफ बराबर बोलिए इंटीग्रेशन अब क्या है q इंटू क्या है आई एफ है q इंटू क्या है आई एफ यही ना है इंटू क्या है x का रिस्पेक्ट में dx होगा। बोलिए y इंटू बोलिए y इंटू कितना है y इंटू कितना है e के पावर 2x बराबर बोलिए q का वैल्यू बोलिए कितना है q का वैल्यू कितना है बोलिए तो q का वैल्यू कितना है sin x इंटू e के पावर कितना है 2x है और कितना है dx है आपको बता चुका। अब देखिए इसको जब भी हल करेंगे तो i मान के हल करेंगे लेट के अकॉर्डिंग लेट इसको i मान लीजिए क्या मान लीजिए i मान लीजिए और i मान के इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं i मानिए i बराबर बोलिए कितना हो गया sin x कितना हो गया sin x इंटू e के पावर कितना हो गया 2x dx हो गया। लिएट के अकॉर्डिंग तो इसको मानना है पता है कि जब भी करेंगे लिएट के अकॉर्डिंग LIATE टी पहले है ई बाद में है इसको मान लीजिए फर्स्ट इसको मान लीजिए क्या सेकेंड इसको इंटीग्रेट कीजिए आप इसको u इंटू वी बोलते हैं हम इनको फर्स्ट इंटू सेकेंड बोलते हैं कोई बात नहीं है। बोलिए फर्स्ट कहा गया sin x आ गया बाहर e के पावर 2x जैस का तैस इसको इंटीग्रेट करना है माइनस है फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो डी कितना हो गया बोलिए तो sin x बटा कितना हो जाएगा dx हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x और क्या होगा dx होगा होल कितना होगा dx होगा। चलिए आई है बोलिए sin x हो गया बाहर तो बाहर कर दीजिए e के पावर 2x बट्टा 2 है माइनस बोलिए साइन का क्या हो जाएगा cos x क्या हो जाएगा साइन का हो जाएगा cos x हो जाएगा ना भाई साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा इंटू e के पावर 2x बट्टा 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा यही ना हो जाएगा। चलिए और dx कर दिए dx तो कर दिए e के पावर 2x बटा 2 इंटू क्या dx कर दीजिए कोई बात नहीं है। अब बोलिए क्या करेंगे i इक्वल टू बोलिए क्या होगा sin x इंटू e के पावर 2x बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए 1/2 को बाहर निकाल लीजिए बाहर निकाल दिए 1/2 को। बोलिए अब बोलिए क्या है cos x इंटू e के पावर 2x dx फिर से लगाएंगे f इंटू एस तो ये हो गया फर्स्ट में एक इसमें हो गया सेकेंड में मालूम है। अब क्या करेंगे बोलिए फिर से लगाइए इसको f इंटू एस आई हो गया बाहर साइन देखिए ये इंटीग्रेशन कर रही तो आपको आता ही होगा हमसे पहले भी कर देंगे आप क्योंकि हम समझा के बना रहे खुद से बनाना है मालूम है ना लेकिन ध्यान दीजिए 1/2 है। चलिए cos x कहाँ गया बाहर कर दीजिए cos x हो गया बाहर। अब e के पावर 2x का इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर 2x dx हो गया माइनस एक भी स्टेप नहीं छोड़ा ध्यान दीजिएगा d कितना हो जाएगा बोलिए तो बुआ cos x बट्टा dx हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x इंटू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है e के पावर कितना है e के पावर कितना है e के पावर 2x dx होल dx यही ना है भाई। चलिए तो क्या करेंगे i बराबर लिखेंगे sin x इंटू e के पावर x बट्टा 2 e के पावर सॉरी 2x बट्टा 2 हो जाएगा माइनस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा cos x तो cos x इंटू e के पावर 2x बट्टा 2 अब माइनस बोलिए cos का क्या होता है cos का होता है माइनस साइन क्या होता है cos का होता है माइनस साइन तो माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया ना। बोलिए cos का होता है माइनस साइन इसको लिख सकते हैं क्या साइन x हो गया इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन कर दीजिए e के पावर 2x का इंटीग्रेट करेंगे
तो क्या होगा e के पावर 2x बट्टा 2 और इंटू क्या होगा dx हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना। अब 1/2 को इसको जो है बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आपको ये सब आना चाहिए ना, नहीं आएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ये सब एकदम एंटीबायोटिक है। साइन एक्स इंटू बोलिए ई के पावर 2x बट्टा 2 और माइनस 1/2 है ना, और कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स इंटू इंटू ई के पावर 2x बट्टा 2 है ना, और प्लस बोलिए 1/2 तो 1/2 और साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x और dx है ना है। इतना का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, आई। कहां से आई लिखे, देखिए आई कहां से लिखे, ध्यान दीजिए यहाँ पे आई कहां से लिखे, आई यहां से लिखे। साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x को आई माने हैं, क्या माने हैं, आई माने हैं। तो यहाँ आई पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, आई। चलिए आई पुट कीजिए इतना का वैल्यू, तो आई पुट कीजिए आई इक्वल टू बोलिए आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर कितना है 2x/2 है ना दोस्तों, ई के पावर कितना है 2x/2 माइनस 1/2 बोलिए कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x/2 अब प्लस इसको देखिए ऐसा कीजिए कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 ही हो गया, बोलिए 1/4i हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई की 4। अब देखिए i माइनस कितना है 1/4, i माइनस कितना है 1/4i बराबर इतना को सेम लिख दीजिए, इधर कर दिए, लिख दिए सेम। चलिए i माइनस 1/4 इसको पहले लिखने दीजिए, तो गड़बड़ा जाएगा दोस्तों थोड़ा। बोलिए साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x/2 और माइनस 1/2 कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x/2 ये कॉमन निकाल दीजिए। बोलिए 4i में से कितना हो गया 3i/4, 3i बटा कितना हो गया 4 बराबर ई के पावर 2x/2 निकल गया कॉमन, तो साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ई के पावर 2x/2 कॉमन निकाल देंगे तो 1/2 साइन एक्स माइनस कितना कॉस एक्स, 1/2 हो जाएगा ना, कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स हो गया। अब आई के वैल्यू रख दीजिए, आई के वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा 4/3 ई के पावर 2x/2 और साइन एक्स माइनस कितना हो गया 1/2 कॉस एक्स। इसको लेकर पुट कर दीजिए, इसको क्या कीजिए पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन क्या होगा, पुट इन का होगा इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन क्या करिए इक्वेशन फर्स्ट आएगा से मेरा क्या होगा आंसर। दोस्तों आप ऐसा करिएगा दोस्तों, जितना भी पॉइंट बताएं सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कीजिएगा इस क्वेश्चन को जाकर घर में बनाइएगा, होमवर्क बनाइएगा, जो भी दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।